जी महाराज अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। शादी के छत्र गोविंद देव जी राम के बढ़ाते हुए एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण बहुत ही सुंदर सजाया गया है। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के, भारत के अलौकिक है मंदिर। आरंभ हो गया है। 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ जाएगी। 12:30 पर वो 84 सेकंड पूर्ण हो जाएंगे जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। उससे पहले आपको बता दें ये पूजा की तस्वीरें हैं जिसमें आपने देखा उनके साथ तमाम लोग सम्मिलित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 अलग-अलग तरीके से 3 सीट बनाई गई हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और इसी के साथ साथ दूसरी सीट शंकराचार्य सरस्वती और जो काशी से वहां पर पंडित आए हैं वो सब इस पूजा को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित जिनके नेतृत्व में ये पूरी पूजा पद्धति के साथ वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें मंगल ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुंचे थे। मंगल ध्वनि जिसमें देश भर से 30 से 50 अलग अलग जो वाद्य यंत्र है उन सबको ऑर्केस्ट्रेट करके एक साथ प्रभु राम की ध्वनि को वहाँ पर बजाया गया था और ये सब अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर इस मंदिर में आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा की देखेंगे तो अब वहाँ पर जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है और आज प्रधानमंत्री साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री साक्षी हो गए हैं, साक्षी भाव से उपस्थित है श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। आचार्य इस वक्त आपको 6 दंपति वहाँ पर जिन्होंने नियमों का पालन किया वो सब भी शामिल किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से कई दंपतियों को बुलाया गया है जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज के लिए पूरी पूजा अपनी तरफ से की है। वो सभी दरअसल 14 ऐसे दंपतियों को बुलाया गया था जिसमें रामचंद्र खरादी थे उदयपुर से, रामपुर जेनी असम से, जयपुर से गुरचरण सिंह गिल, कृष्ण मोहन हरदोई से, रमेश जैन मुल्तानी से, अदिलरासन तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से विठल राव कामले, बहुत सारे लोगों को सभी को आज बुलाया गया है और ये सभी लोग आज शामिल हो रहे हैं ताकि तमाम पूजा पद्धति हिंदू रीति रिवाज हर संभव जो आज पूजा के लिए नियम होते हैं उन सबका पालन करते हुए पूजा को अंजाम दिया जाए। संजय हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, तमाम पूजा के नियमों के साथ आज प्राण प्रतिष्ठा पूजा की शुरुआत हो गई है। जिन दंपतियों ने भी व्रत और यम नियम माने थे वो भी वहाँ पर है, पीएम पूजा कर रहे हैं और वो घड़ी करीब है 84 सेकेंड। कहा जा सकता है अरुण दान पर
जी हाँ, बिल्कुल वो घड़ी करीब है और अब मुझे लग रहा है कि 12:13 हो चुके हैं। तो अब 29 मिनट होते ही प्राण प्रतिष्ठा की जो चरम और परम स्थिति है वो वहां पर मौजूद होगी, वो वहां पर उपस्थित होगी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और उस संकल्प के साथ कि कौन कौन से देवताओं की पूजा हो रही है और वो सारे देवताओं का आह्वान करने के बाद जो ऋग्वेद के जो 16 मंत्र हैं उन मंत्रों के साथ जो षोडशोपचार पूजन के लिए है आवाहित देवताओं के उन मंत्रों के साथ पूजा की जाएगी। और जैसे ही 16वां मंत्र होगा उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होगा और उसके साथ ही भगवान राम के श्री पुरुषोत्तम का 51 इंच के श्री विग्रह का उसमें प्राण का संचार हो जाएगा, देवत्व का संचार हो जाएगा और उसके बाद वो प्रतिमा विग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाती है और विग्रह जो दर्शनीय भी है, पूजनीय भी है और उसको देखकर करोड़ों करोड़ लोग हर्षित होंगे। वैसे ही जैसे माता कौशल्या हर्षित हुई थी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, वो अद्भुत रूप है, उसे देखकर हर कोई आनंदित होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि काश उसे गोद में ले लेता, कुछ करता, लाड करता, प्यार करता, कुछ वैसी ही स्थिति है। और मैं भी मतलब यहाँ रिपोर्टर के लिए कहा जाता है कि रिपोर्टर को कमल के पत्ते की तरह होना चाहिए कि पानी का कोई असर नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर एक हृदय तो धड़कता है, वो राजनीति से भी प्रेरित होता है, आध्यात्म से भी प्रेरित होता है और इन क्षणों में भी कहीं ना कहीं वो लिपटा रहता है और वो लिपटना मुझे लग रहा है कि ये प्राकृतिक है और करोड़ों करोड़ लोगों की तरह कहीं ना कहीं। और संजय आज चूंकि तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हैं, सबके साथ जुड़ते हैं और सबसे छोटे छोटे रिएक्शन देते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा कर रहे हैं भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति की पूजा, क्योंकि उनकी पूजा के बिना कोई भी शुभारंभ नहीं होता है। श्वेता पूरे नियमों का पालन, सभी परंपराओं का पालन, उसके साथ यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जिस शुद्धता का पालन करना चाहिए था इतने दिनों से एक ऐसे पद के बावजूद उन्होंने किया है कि लोगों के मन में एक विशिष्ट जगह उनके लिए बनी है। जितने भी राम भक्त हैं वो समझ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री यजमान की भूमिका में है तो वो यजमान नियम का जो जितना भी पालन रहा है इतने दिनों से वो उसे करते रहे हैं। रामायण के पाठ बैठ कर देखिए, एक ऐसी कथा है जिसे केवल भारत के अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में कहा गया है, अलग अलग ये कथाएं रही है। तो वो जहाँ के भी मंदिर में पहुंचे हैं वहां पर रामायण की कथा भी उन्होंने सुनी है पूरे नियमों के पालन के साथ। ऐसा नहीं है कि संत से बड़ा खुद को मानकर बैठे हों और फिर नहीं, विराजमान भी हुए हैं तो संतों की गरिमा के अनुसार और उस हिसाब से उन्होंने वो पूरी पूजा पाठ की है, उन सभी उस पूरी पाठ को सुना है। और यहाँ पर भी अंजना जैसे मूर्तिकार की बात हो रही है और उनका वस्त्र बनाने वाले उस व्यक्ति की बात हो रही है, तो मनीष त्रिपाठी जिनका नाम अभी कुछ देर पहले चंपत राय ने लिया है, वो भारतीय फौज के भी पहचान बनाते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम के भी बनाते हैं। लेकिन रामलला की विशेष रुचि से और जब बनाते हैं और जब से यहाँ पर मूर्ति का निर्माण चल रहा है तब से उस वस्त्र को भी बनाने का, उस परिधान को बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। ये शुरुआत में ही तय हो गया था कि पीताम्बर धारण करके रामलला यहाँ पर जब विराजमान होंगे। पीताम्बर तो वाकई श्वेता बहुत आज बताया जाता है भगवान राम का प्रिय रंग और ज्यादातर पीताम्बर कपड़े ही उन्हें पहनाए जाते हैं। कुछ ही देर में जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद एक भव्य आरती वहां पर होगी। आरती को भी आगे तक ले जाएंगे 3 अलग अलग आचार्यों की टीम जो पूजा को अंजाम तक ले जाएंगे। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप पूरे राजनीतिक सफर को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर, एक संघ के प्रचारक के तौर पर वहां से अगर हम ट्रेस करें तो फिर अशोक ये दिन बहुत बड़ा पीएम के जीवन में। बिल्कुल प्रधानमंत्री के लिए अंजना बहुत बड़ा दिन है और प्रधानमंत्री को अगर यात्रा को देखा जाए, जर्नी को देखा जाए